नारायणा यूपीएससी रेडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खासकर भारत अमेरिका संबंधों में काफी हलचल मचा दी है। अमेरिका ने कुछ महत्वपूर्ण नए आयात शुल्क यानी इंपोर्ट टैरिफ्स की घोषणा की है। हाँ, और ये घोषणाएं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई हैं। बिल्कुल। और इनका असर फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर और यहाँ तक कि भारी ट्रकों जैसे कई जरूरी सामानों पर पड़ सकता है। सही। हमारे पास इस विषय पर कुछ दिलचस्प स्रोत भी हैं। ट्रंप के ट्रूथ सोशल पोस्ट से लेकर बाजार के विश्लेषण और उद्योग पर पड़ने वाले असर की रिपोर्ट्स तक। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इन टैरिफ्स की पहेली को सुलझाने की। ये असल में हैं क्या, इन्हें क्यों लगाया जा रहा है, और सबसे जरूरी, भारत की दवा कंपनियों के लिए जो अमेरिकी बाजार पर काफी निर्भर करती हैं, इनके क्या मायने हो सकते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये सिर्फ एक व्यापारिक चाल है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? तो चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं उस घोषणा से जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, फार्मास्यूटिकल टैरिफ। सुनने में ये आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। जी हाँ, घोषणा के मुताबिक 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका में आयात होने वाले ब्रांडेड या पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर सीधे सीधे 100% का टैरिफ लगाया जाएगा। 100%? हाँ। यानी अगर कोई दवा $100 की है तो टैरिफ के बाद उसकी कीमत $200 हो सकती है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि यहाँ ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाओं का मतलब क्या है। हाँ, बताइए। ये आमतौर पर वो नई दवाएं होती हैं जिन पर कंपनियों का अभी भी पेटेंट अधिकार होता है, और अक्सर ये महंगी होती हैं। अच्छा। ये जेनेरिक दवाओं से अलग हैं जो पेटेंट खत्म होने के बाद बनाई जाती हैं और जैसा हम जानते हैं काफी सस्ती होती हैं। भारत जेनेरिक दवाओं का एक बहुत बड़ा निर्माता और निर्यातक है, लेकिन हाँ, ब्रांडेड दवाओं के सेगमेंट में भी भारतीय कंपनियों की उपस्थिति है। अच्छा, तो ये खास तौर पर नई और महंगी दवाओं को निशाना बना रहा है। लेकिन इसमें एक पेच भी है ना? हाँ। सुनने में आया है कि कुछ कंपनियों को इससे छूट मिल सकती है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस घोषणा का। कहा गया है कि ये 100% टैरिफ उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो अमेरिका में अपना फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? सिर्फ कह देना काफी है या? नहीं, इस पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है ट्रंप के ट्रूथ सोशल पोस्ट में। ओके। बना रही हैं मतलब है कि या तो कंपनी ने प्लांट के लिए जमीन पर काम शुरू कर दिया है, यानी नींव रखी जा चुकी है, ब्रेकिंग ग्राउंड जिसे कहते हैं। अच्छा, ब्रेकिंग ग्राउंड। या फिर प्लांट का निर्माण चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन। सिर्फ योजना बनाना या घोषणा करना काफी नहीं होगा, जमीनी स्तर पर काम दिखना चाहिए। तो साफ है, अमेरिका में बनाओ या फिर 100% टैरिफ भरो, ये तो सीधी शर्त है। सीधी शर्त, बिल्कुल। इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिकी बाजार में बहुत सक्रिय हैं। यहीं पर बात गंभीर हो जाती है। अमेरिका भारतीय दवा कंपनियों के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि शायद सबसे बड़े बाजारों में से एक है। जैसा कि हमने अभी बात की, भारत जेनेरिक दवाओं का पावर हाउस है, लेकिन ब्रांडेड और पेटेंटेड सेगमेंट में भी हमारी कंपनियां निर्यात करती हैं। हाँ। तो सोचिए, अगर किसी भारतीय कंपनी के ब्रांडेड उत्पाद पर ये 100% टैरिफ लगता है और उसे छूट नहीं मिलती क्योंकि उसका अमेरिका में प्लांट निर्माणाधीन नहीं है, तो उसकी दवा की लागत अमेरिका में सीधी दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी? हाँ। इसका सीधा असर उनकी कॉम्पिटिटिवनेस, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर पड़ेगा। अमेरिकी मरीज या बीमा कंपनियां दोगुनी महंगी दवा क्यों खरीदना चाहेंगी अगर कोई और सस्ता विकल्प मौजूद हो? सही बात है। यानी बिक्री घट सकती है, मुनाफा कम हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनियां अमेरिका से अपने ये उत्पाद हटा ही लें? बिल्कुल, ये सारे संभावित परिणाम हैं। कंपनियों का रेवेन्यू घट सकता है, उनका प्रॉफिट मार्जिन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, और ये भी संभव है कि कुछ कंपनियां अमेरिका में अपनी कुछ महंगी पेटेंटेड दवा लाइनों को बेचने से ही पीछे हट जाएं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से व्यवहार्य ही नहीं रहेंगी। अच्छा। और भारत के महत्व को अगर आंकड़ों में देखें तो तस्वीर और साफ होती है। IQVI नाम की एक जानी मानी एनालिटिक्स फर्म है। हाँ, सुना है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सप्लाई होने वाली दवाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियां देती हैं। कितना बड़ा? 10% जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन और 15% बायोसिमिलर। बायोसिमिलर? हाँ। हाँ, ये जटिल बायोलॉजिकल दवाओं की सस्ती कॉपी होती हैं। तो
इनकी इतनी मात्रा सप्लाई की। बाप रे। ये दिखाता है कि अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भारतीय दवाओं पर कितनी निर्भर है, खासकर सस्ती दवाओं के लिए। तो मतलब भले ही ये नया टैरिफ सीधे तौर पर जेनेरिक पर नहीं है जैसा आपने कहा, हाँ, लेकिन जिन भारतीय कंपनियों का ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाओं का भी कारोबार अमेरिका में है उन पर तो असर पड़ेगा। बिल्कुल तो कौन सी कंपनियां हैं जिन पर ज्यादा असर हो सकता है? कुछ नाम? जी, कई बड़ी भारतीय फार्मा कंपनियां हैं जिनका अमेरिका में अच्छा खासा कारोबार है और जिनके पोर्टफोलियो में ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाएं भी शामिल हो सकती हैं। जैसे? इनमें ऑरोबिंदो फार्मा, ग्लैंड फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन पर बाजार की नजर रहेगी कि वे इस नई नीति पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं। और जैसा कि अक्सर होता है, ये घोषणा अचानक से तो नहीं आई होगी, पहले भी इस तरह की बातें सुनने में आई थी, है ना? हाँ, ये जानना जरूरी है कि यह मुद्दा पिछले कुछ समय से हवा में था। इसी साल अगस्त में, हाल ही में मतलब? हाँ, अगस्त में ट्रंप ने फार्मा आयात पर 250% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। 250%? हाँ, तब उन्होंने एक चरणबद्ध तरीके की बात कही थी कि शुरुआत छोटे टैरिफ से होगी, फिर उसे बढ़ाकर 150% और अंततः 250% तक ले जाया जाएगा। तो ये 100% वाला टैरिफ उस 250% की धमकी के मुकाबले तो कम है। हाँ, कम तो है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। और इस बार ये अमेरिका में बनाओ वाली शर्त भी जोड़ दी गई है। बिल्कुल, ये शर्त अहम है। इसका बाजार पर क्या असर देखने को मिला है? पिछली बार जब धमकी आई थी तब? जब अगस्त में पहली बार टैरिफ की धमकी आई थी, तब हमने देखा था कि भारतीय शेयर बाजार में फार्मा सेक्टर पर दबाव बना था। अच्छा। निफ्टी फार्मा इंडेक्स गिरा था और सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और ऑरोबिंदो जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई थी। निवेशक इस तरह की अनिश्चितता को पसंद नहीं करते। स्वाभाविक है। और अब जब 1 अक्टूबर 2025 की एक निश्चित तारीख दे दी गई है फार्मा टैरिफ के लिए, तो क्या ये अनिश्चितता और बढ़ेगी या कुछ स्पष्टता आएगी? देखिए, तारीख देने से एक तरह की निश्चितता तो आई है कि कब लागू होगा, लेकिन अनिश्चितता इस बात की है कि कंपनियां करेंगी क्या। सही। तो पूरी संभावना है कि जब तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो जाती या कंपनियां अपनी रणनीति स्पष्ट नहीं कर देती, तब तक बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। कंपनियां क्या फैसला करेंगी? क्या वे अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश करके प्लांट लगाएंगी, या वे टैरिफ का सामना करेंगी, या कोई और रास्ता निकालेंगी? ये सब सवाल निवेशकों के मन में घूमेंगे। ये तो हुई फार्मा की बात, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, ये घोषणाएं सिर्फ फार्मा तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और कौन से सेक्टर निशाने पर हैं? जी हाँ, फार्मा के अलावा भी कई घोषणाएं हुई हैं और ये तो और भी जल्दी लागू हो रही हैं। अच्छा, कब से? 1 अक्टूबर 2024 से ही, यानी बहुत जल्द। आयातित किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी और उनसे जुड़े सामान पर 50% का टैरिफ लगाने की बात कही गई है। 50%? किचन कैबिनेट पर? ये भी काफी ज्यादा है। मतलब घर बनाना या रेनोवेट करना महंगा हो जाएगा। बिल्कुल, फर्नीचर उद्योग पर भी सीधा असर पड़ेगा। और क्या है फर्नीचर में? इसके साथ ही अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर यानी गद्देदार फर्नीचर जैसे सोफे और कुर्सियां, इन पर 30% टैरिफ की घोषणा की गई है। 30%? हाँ, ये सीधे तौर पर उन देशों को प्रभावित करेगा जो अमेरिका को बड़े पैमाने पर फर्नीचर निर्यात करते हैं। और ट्रकों का भी जिक्र था शुरू में। हाँ, एक और महत्वपूर्ण घोषणा है अमेरिका के बाहर बने भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने की। 25% ट्रकों पर? जी, तो आप देख सकते हैं ये एक व्यापक रणनीति का हिस्सा लगता है जो अलग अलग उद्योगों को निशाना बना रही है। दवाएं, घर का सामान और भारी वाहन। इन सब टैरिफ्स के पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है? मतलब ऑफिशियली क्या कहा जा रहा है? क्यों लगाए जा रही है शुल्क? बताया गया कारण, जैसा कि ट्रंप के बयानों से सामने आया है, वो ये है कि इन उत्पादों की अमेरिका में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है, फ्लडिंग जिसे कहते हैं। फ्लडिंग? हाँ, जिसे वो अनुचित व्यापार व्यवहार, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मानते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि अमेरिकी नौकरियों और अमेरिकी विनिर्माण को बचाने के लिए ये जरूरी है, और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा? फार्मा या फर्नीचर में तो चलो घरेलू उद्योग को बचाने की बात समझ आती है, लेकिन भारी ट्रकों के आयात को राष्ट्रीय सुरक्षा से कैसे जोड़ा जा रहा है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? ट्रक टैरिफ के मामले में ये तर्क ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने रखा गया है। कहा गया है कि ये पीटरबिल्ट, केनवर्थ, फ्रेटलाइनर और मैक ट्रक्स जैसे बड़े अमेरिकी ट्रक निर्माताओं की रक्षा करने के लिए है। अमेरिकी कंपनियों की रक्षा? हाँ, और इसे सिर्फ आर्थिक प्रतिस्पर्धा का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़ा गया है। शायद इस नजरिए से कि देश की परिवहन व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स के लिए
घरेलू स्तर पर मजबूत ट्रक निर्माण क्षमता जरूरी है। अच्छा, ये एंगल है। क्या इस ट्रक वाले मामले में पहले भी कोई जांच वगैरह हुई थी? हाँ, अगर हम इसे थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ये उस जांच से जुड़ता है जो इसी साल ट्रंप प्रशासन ने शुरू की थी। इसी साल? हाँ, उस जांच का मकसद ही ये पता लगाना था कि विदेशी ट्रकों के आयात का अमेरिकी सुरक्षा और उद्योग पर क्या असर पड़ रहा है। तो ये टैरिफ उसी जांच का नतीजा है, ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है कि ये 25% टैरिफ उसी जांच का नतीजा है और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की उसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका में बनाओ या ज्यादा कीमत चुकाओ। तो कुल मिला के देखें तो ये एक मल्टी प्रोंग्ड, मतलब बहुआयामी रणनीति लग रही है। बिल्कुल। अलग अलग सेक्टर पर अलग अलग टैरिफ दरें, फार्मा में वो खास शर्त, ये सब क्या दिखाता है? कोई पैटर्न है इसमें? ये दिखाता है कि टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हथियार? हाँ, न सिर्फ व्यापार घाटे को कम करने के लिए जैसा कि अक्सर कहा जाता है, बल्कि खास उद्योगों को संरक्षण देने और कंपनियों को एक तरह से अमेरिका में निवेश करने के लिए मजबूर करने के लिए भी। अच्छा, मजबूर करने के लिए। हाँ, फार्मा वाली छूट की शर्त यहाँ बनाओ या 100% टैरिफ भरो, इस रणनीति को सबसे साफ तरीके से उजागर करती है। इसमें आर्थिक संरक्षणवाद, मतलब इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म, और राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क का एक मिश्रण दिख रहा है। हाँ, दोनों का। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रणनीति वाकई काम करेगी? क्या इससे अमेरिकी उद्योग मजबूत होंगे, या इसके कुछ अनपेक्षित परिणाम, मतलब अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं? यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन उपायों की दीर्घकालिक प्रभावशीलता क्या होगी? क्या कंपनियां वाकई भारी निवेश करके अमेरिका में उत्पादन शुरू करेंगी, या वे टैरिफ से बचने के लिए दूसरे रास्ते खोजेंगी? जैसे सप्लाई चेन को कहीं और शिफ्ट करना, या फिर कीमतों का बोझ आखिर में उपभोक्ताओं पर डालना। हाँ, कीमतें बढ़ सकती हैं। और वैश्विक व्यापार संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मतलब क्या दूसरे देश भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, रिटेलिएशन, जैसे चीन के साथ ट्रेड वॉर में हमने देखा था? बिल्कुल। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस तरह के एक तरफा कदम उठाती है तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। कि बाकी देश और खासकर भारत इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं श्रोताओं के लिए? पहली बात, अमेरिका ने फार्मा, फर्नीचर और भारी ट्रकों पर नए और कुछ मामलों में काफी ज्यादा आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। हाँ, रेट्स याद रखें। फार्मा पर 100%, किचन कैबिनेट पर 50%, फर्नीचर पर 30% और ट्रकों पर 25%। सही। दूसरी बात, फार्मा टैरिफ अक्टूबर 2025 से लागू होगा और इससे बचने का एक रास्ता है अगर कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही हैं। मतलब काम चालू होना चाहिए। हाँ, बाकी टैरिफ अक्टूबर 2024 से ही लागू हो सकते हैं। तीसरी बात, इन टैरिफ्स का घोषित उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा, जिसे अनुचित बताया गया है, से बचाना है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। और चौथी, और शायद हमारे श्रोताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, वो ये कि भारतीय फार्मा कंपनियों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। हाँ, खासकर उन पर जो अमेरिका को ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाएं बेचती हैं और जिनके पास अमेरिका में निर्माणाधीन प्लांट नहीं है। तो उनके सामने एक मुश्किल विकल्प है। बिल्कुल, उन्हें या तो अमेरिका में निवेश करना होगा या भारी टैरिफ का सामना करना होगा। और यहीं से श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु निकलता है। क्या? ये पूरी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली कंपनियों के सामने एक गहरा रणनीतिक संकट खड़ा करती है। कैसा संकट? उन्हें एक तरफ तो अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बनाए रखने की जरूरत है ताकि वे लागत कम रख सकें। हाँ, एफिशिएंसी के लिए। और दूसरी तरफ बढ़ती राष्ट्रवादी व्यापार नीतियों का सामना करना पड़ रहा है जो उन्हें किसी एक देश जैसे कि अमेरिका में उत्पादन केंद्रित करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ये एक दुविधा है, बहुत बड़ी दुविधा। खासतौर पे फार्मा कंपनियों को सोचना होगा, क्या वे इस सशर्त टैरिफ के दबाव में आकर अमेरिका में महंगा निवेश करें, या क्या वे 100% टैरिफ का बोझ सहने की कोशिश करें जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता खत्म हो सकती है। या कोई तीसरा रास्ता, या फिर क्या वे अमेरिकी बाजार में अपनी उपस्थिति ही कम कर दें और दूसरे बाजारों पर ज्यादा ध्यान दें। कंपनियां इस उत्पादन कहाँ करें, मतलब वेयर टू मैन्युफैक्चर के दबाव का सामना कैसे करेंगी, ये आने वाले समय में वैश्विक व्यापार की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। सही कहा। ये सिर्फ एक टैरिफ की कहानी नहीं, ये शायद बदलते वैश्विक आर्थिक समीकरणों का एक संकेत है। बहुत दिलचस्प विश्लेषण, इस पर नजर बनाए रखनी होगी। आज के लिए इतना ही। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।